अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप एक्सेल में अपने काम को फास्ट, इफेक्टिव और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? इस वीडियो में मैं आपके साथ 30 बेहतरीन और यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो ना सिर्फ आपके वक्त को बचाएंगी बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएंगी। अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्रिक है वो फ्लैश फिल के मुतल्लिक है। फ्लैश फिल यूज़र्स को इस काबिल बनाता है कि वो बगैर फार्मूला के बहुत सारे जो डाटे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके पार्ट्स को अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ के आपने अगर डेज़ अलग करने हैं, मंथ्स अलग करने हैं, ईयर्स अलग करने हैं, सीएनआईसी नंबर के कुछ पार्ट्स को अलग करना है, या इनके अंदर डैशेस इंसर्ट करने हैं, या नेम है इनको आपने अपर लोअर किसी भी केस के अंदर आपने इनको कन्वर्ट करना है, या ये जो कोड नंबर है इनके कुछ पार्ट्स को आपने फेच करना है, तो वो बगैर फार्मूला के आप कैसे परफॉर्म करेंगे। इधर थोड़ा सा ट्रिक भी होगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ को अगर हम पहले डे को कन्वर्ट करते हैं, 9 लिखा इधर और एंटर कर दिया। अब कंट्रोल ई करता हूं जो कि शॉर्टकट की है इस फार्मूला की, इस ट्रिक की। तो वो उसने डाटा तो फेच करके दे दिया, लेकिन जो सेकंड वाला जो सेल है उसके अंदर 15 लिखा हुआ है, वहां पे आंसर गलत है, बल्कि नीचे भी जितने भी हैं वो आंसर गलत आ रहे हैं। इसकी रीज़न ये है क्योंकि जो हमारा पहला नंबर हम फेच कर रहे हैं वो 9 सिंगल डिजिट का है, दूसरे जो जितनी भी डेट्स हैं वो डबल डिजिट्स की हैं। तो अगर हम इसकी अगर डेट हमारे पास इस तरह सॉर्टिंग की हो कि ऊपर 15 डेट हो और उसको फिर हम दोबारा फेच करें तो वो क्या करेगा, वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इधर मैंने 15 लिखा, एंटर किया और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, तो देखें अब उसने प्रॉपरली जो डेज थे वो फेच करके दे दिए। इसी तरह मैं इसको फिर डिलीट करता हूँ और यहाँ पे अब मैं सितंबर लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ और कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, तो देखिए उसने तमाम मंथ्स निकाल कर दे दिए। इसी तरह मैं अब सीएनआईसी के ऊपर मैजिक लगाता हूँ। मैंने क्या करना है कि इन तमाम सीएनआईसी के अंदर डैशेस नहीं, मैंने डैशेस इंसर्ट करनी है। सीएनआईसी के चूंकि पहले 5 डिजिट के बाद डैश होता है और आखिरी जो डिजिट होता है उससे पहले डैश होता है, तो मैं इधर लिखूंगा 331005 डिजिट लिखे और उसके बाद मैंने डैश डाला और उसके बाद अगले नंबर्स मैंने टाइप करूंगा और उसके बाद डैश डाल के 5 डाल के एंटर कर दूंगा और कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो तमाम जो सीएनएसई जिनके अंदर डैशेस नहीं थे वो डैशेस डल जाएंगे। तो शॉर्टकट की थी, आप डाटा टैब के अंदर जाके भी ये फ्लैश फिल का ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर मेरे पास ये जो नेम है इनको मैंने लोअर केस में लिखना है कि तमाम जो नेम है वो लोअर केस के अंदर आए, या पहला वर्ड जो हो वो कैपिटल और बाकी जो नेम के पार्ट्स हैं वो लोअर केस में आए, जिनको प्रॉपर केस कहते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, मिस्टर लिखा और फुल स्टॉप डाला, पूरा नाम मुझे टाइप करना पड़ेगा पहले। अब मैंने मुश्ताक लिखा, स्पेस दे के अली लिख दिया और एंटर कर दिया और अब कंट्रोल ई करूंगा, तो तमाम जो नेम है वो बगैर किसी फार्मूला के उसने प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिए। चले अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी कस्टम लिस्ट की है। जिस तरह के आपने देखा होगा कि हम सीरियल नंबर जब इंसर्ट करते हैं तो वो पहले 2 सेल्स को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स इंसर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जैन फेब या जो हफ्ते के दिनों के नाम हैं, जो वीक्स के नेम हैं, वो भी ऑटोमेटिकली नीचे नीचे ड्रैग हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इसकी जो लिस्ट है वो कस्टम लिस्ट ऑटोमेटिकली इस बिल्ट इन फीचर के अंदर इसके अंदर सेव हुई है। अब अगर हम अपनी कोई अलग से नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और उसके बाद नीचे सबसे जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन की विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे हम जो एडवांस जो फीचर होगा इसको क्लिक करेंगे और उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। तो उसके बाद ये देखें, ये एडेड कस्टम लिस्ट, ये हमारी एडेड कस्टम लिस्ट आ गई है। ये ऑलरेडी उन्होंने बिल्ट इन फीचर्स दिए हुए हैं। अब अगर हम इसके अंदर कोई अपनी लिस्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं डिपार्टमेंट्स के नाम लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या करूँगा, मैं इधर टाइप करूँगा, एडमिन लिखा, एंटर किया, एचआर लिखा, एंटर किया, सेल लिखा, एंटर किया, ईएचएस लिख दिया, एंटर किया। अब अगर इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो ये मेरी लिस्ट ऑटोमेटिकली
फीचर जो बिल्ट इन है उसके अंदर सेव हो गई है। अब मैं ओके करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इधर एडमिन टाइप करूंगा और इसको फिल हैंडल से, फिल हैंडल होता है ये जो माउस का जो कर्सर है ये वाइट कलर का है, इसके बिल्कुल बॉटम कॉर्नर के ऊपर जब हम इसको कर्सर को लेके जाते हैं तो वो ब्लैक कलर का थिन शेप के अंदर जो कर्सर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कर्सर को रखेंगे और माउस से राइट क्लिक प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो हमारे जितने भी नाम हमने उस फीचर के अंदर सेव किए हुए थे कस्टम लिस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इधर लिस्ट डाउन होते जाएंगे। अब हम तीसरी टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी सॉर्टिंग की है। सॉर्टिंग अमूमन हम इस तरह करते हैं कि किसी वैल्यूज को हमने सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसको डाटे को सिलेक्ट करते हैं और डाटा टैब के अंदर जाके सॉर्ट वाले बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो विंडो ओपन होती है इसके ऊपर हमारी एक ऑप्शन आ रही होती है कि माई डाटा हैज हेडर, इसको क्लिक करते हैं तो वो हमारे हेडर्स को अपने अंदर फेच कर लेता है। उसके बाद हम जिस हेडिंग के जरिए उसको सॉर्ट करना चाहते हैं उसको इधर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उसका जो ऑर्डर है, हमने सेंडिंग ऑर्डर रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है, वो हम सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो उसकी जो सॉर्टिंग हो जाती है। लेकिन हम इसके ऊपर अलग से एक सॉर्टिंग करेंगे जो किसी को शायद इधर इल्म ही ना हो कि वो कैसे ये भी सॉर्टिंग की जा सकती है। हम कॉलम्स की सॉर्टिंग करेंगे। जैसे ये हमारा कॉलम जो है ये पहले नंबर पर होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूं। ये हमारा जो कॉलम है वो पहले नंबर पर होना चाहिए। ये कॉलम जो है हमारा नेम का वो दूसरे नंबर पर होना चाहिए, जेंडर का तीसरे नंबर पर होना चाहिए, फादर का चौथे नंबर पर और डेजिग्नेशन का पांचवें नंबर पर। हमने इनको इस तरह शफल करना है, इस तरह सॉर्ट करना है कि मैजिकली तौर पर हम इसके ऊपर कमांड दें और इनकी शफलिंग ऑटोमेटिकली हो जाए बगैर कट कॉपी पेस्ट किए हुए। हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे, डाटा टैब के अंदर जाएंगे, सॉर्ट के अंदर जाएंगे और इसके अंदर ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और सॉर्ट लेफ्ट टू राइट इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद हमने सॉर्ट बाय, सॉर्ट चूंकि अब रो आ जाएगी इसके अंदर, तो हम रो को सिलेक्ट करेंगे कि रो नंबर 2 को सिलेक्ट करें और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लेना है। ये हम सिलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, तो देखें आंख झपकते ही उसने डाटे को शफल करके हमें शो करवा दिया। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो फिल्टर की है। इसके ऊपर हम क्विक फिल्टर लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने हेल्पर को सिलेक्ट किया, इसको अब मैं इसके ऊपर मैजिक लगाता हूं तो देखिएगा कितनी क्विकली वो डाटा फिल्टर करके हमें दे देगा। ये देखें मैंने इसके ऊपर मैजिक लगाया तो ऑटोमेटिकली उसने हेल्पर वाले वर्ड से उनको फिल्टर कर दिए। मैं फिल्टर ओपन करता हूं, फिर इसके ऊपर बाद में ये भी फिल्टर खत्म कर देता हूं जो इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसके बाद मैं फिल्टरिंग करता हूं, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उनको फिल्टर करना है। मैं वो मैजिक दोबारा टाइप करूंगा तो देखें वो सुपरवाइजर का एक ही एम्प्लॉय था तो वो उसने फेच करके दे दिया। ये हमने कैसे परफॉर्म किया है, ये ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार नजर आ रही है इसके अंदर हमने क्या किया है कि एक ऑटो फिल्टर का बटन इंसर्ट किया हुआ है। ये क्या काम करता है कि ये शॉर्टकट की के जरिए आल्ट बटन प्रेस करके उस नंबर को हम टाइप करते हैं जितने पोजीशन पर वो होता है। इसकी पोजीशन चूंकि 4 है 4 है तो मैं आल्ट 4 प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला मैजिक जो है अप्लाई हो जाएगा। मैं हेल्पर को सिलेक्ट करके आल्ट 4 प्रेस करता हूं तो मैजिक लग गया। अब ये कहां से मैंने इंसर्ट किया है, ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर। मैं फाइल मेन्यू के अंदर जाऊंगा, ऑप्शंस को सिलेक्ट करूंगा और ये विंडो जो ओपन होगी इसके ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार इसको सिलेक्ट करूंगा। विंडो के अंदर जो पहला पार्ट होगा कमांड्स का उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके अंदर से कमांड नॉट इन द रिबन इनको सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखें ऑटो फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो हमें मिल गया। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इधर ऐड वाला बटन प्रेस कर दूंगा तो ये जंप लगा के इस पोजीशन पे आ जाएगा। इसकी पोजीशन चूंकि 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पर है तो लिहाजा ये इधर फोर्थ नंबर को ही हम प्रेस करेंगे तो वो ऑटो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा।
मेरे चूँकि ये ऑलरेडी मैंने इसको एक्टिवेट किया हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि मैंने सीनियर मैकेनिक निटिंग को सिलेक्ट किया, आल्ट प्रेस किया और उसके बाद 4 प्रेस किया, तो देखें वो सीनियर मैकेनिक निटिंग वाले ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर आ गए। इसके अलावा भी एक कमांड है जिसके ज़रिए हम क्विकली फ़िल्टर लगा सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले हेडिंग के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर लेना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना है और फिल्टर वाला जो बटन है डाटा टैब के अंदर जाके इसको अप्लाई कर देना है। अब जिस सेल के अंदर मैं कर्सर रख के राइट क्लिक करूंगा तो वहां पे जाके आप देखेंगे कि वो वर्ड उधर हमें शो होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और ये जो फिल्टर वाली ऑप्शन होगी इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है इसके अंदर फिल्टर्ड बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसके ज़रिए भी उसने क्विकली फिल्टर अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमारे बहुत सारा डाटा है, थाउजेंड्स के अंदर रोज हैं, हंड्रेड्स के अंदर वो हमारे कॉलम्स हैं, उनके अंदर जो हमारा डाटा है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स ब्लैंक्स हैं। हमें ये ऑप्शन दिया गया है कि हमने उन तमाम ब्लैंक सेल्स के अंदर कोई वैल्यू पुट करनी है, जैसे 0 टाइप करना है या कोई वर्ड टाइप करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, 1 बाय 1 सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो टाइप करते जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम होगा। हम इसको शॉर्टकट तरीके से परफॉर्म करेंगे। वो क्या है कि हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और होम टैब के ऊपर जाकर रिबन के ऊपर फाइंड एंड सेलेक्ट की जो आइकन होगा इसको सिलेक्ट करेंगे और गो टू स्पेशल को क्लिक कर देंगे तो एक विंडो आ जाएगी गो टू स्पेशल की। ये गो टू स्पेशल की विंडो जो है वो दूसरे तरीके से कैसे आ सकती है, हम कंट्रोल जी प्रेस कर दें तब भी ये गो टू की विंडो आ जाएगी। इसके अंदर ये स्पेशल को क्लिक करेंगे तो वो गो टू स्पेशल की विंडो भी अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा जो आखिरी ऑप्शन है वो हम F5 प्रेस करेंगे तो तब भी गो टू की विंडो आएगी। इसके ऊपर हम स्पेशल को क्लिक करेंगे तो गो टू स्पेशल की विंडो अपीयर हो जाएगी। जब ये विंडो ओपन हो जाए तो इसके ऊपर हमने ब्लैंक्स, ये ऑप्शन है ब्लैंक्स, इसको सिलेक्ट करना है। पहले मैं ये बता दूं कि ये गो टू करता क्या है। गो टू हमारे लिए ऑप्शन देता है कि हमने किसी सेल की वैल्यू के ज़रिए या उसकी स्पेसिफिक कंडीशन के ज़रिए उस सेल के ऊपर जंप लगाना है। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस मैं इधर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैं ब्लैंक्स को सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं तो वो स्पेसिफिक सेल्स जो मैंने इधर क्राइटेरिया दिया होगा उन्हीं को वो सिलेक्ट करेगा। ओके किया तो ये देखें तमाम ब्लैंक्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि इनको सिलेक्ट किए हुए ही हमने 0 टाइप करना है और कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है तो वो क्विकली तमाम ब्लैंक सेल्स के अंदर 0 टाइप हो जाएगा। ये देखें 0 टाइप हो गया है। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास डाटा है लेकिन उसके अंदर एसएस के नीचे कुछ रोज जो हैं वो ब्लैंक्स आ रही हैं। इस तरह निटिंग के अंदर और फिनिशिंग के अंदर भी कुछ रोज ब्लैंक्स हैं। हमने इनको अपर वैल्यू के ज़रिए फिल करना है। बहुत सारा डाटा हो तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, उसके लिए फिर हम गो टू स्पेशल की विंडो का सहारा लेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और ब्लैंक्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब की बार हम कोई वर्ड टाइप नहीं करेंगे बल्कि इक्वल का साइन डालेंगे जिस तरह फार्मूला लगाने के लिए करते हैं और अपर माउस एरो जो है उसको करेंगे तो वो अपर वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर देगा। अब फिर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो देखें जिधर जिधर वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी कि अपर वाली जो सेल की वैल्यू है वो अपीयर हो तो वो वहां पे फैच होके आ गई है। अगली टिप की तरफ जाते हैं। अगली टिप ये है कि हमने देखना है कि हमारे डाटे के अंदर कहाँ कहाँ फार्मूला है। अभी हमें नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कि फार्मूला किस किस जगह पे लगा हुआ है। हमने उसको सिलेक्ट करके हाईलाइट करना है या कोई कलर देना है। हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और फार्मूला को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो देखें जिधर जिधर फार्मूला था उसने डाटे को सिलेक्ट कर दिया। हम इसको कलर कर सकते हैं, फार्मूले को मेंड कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी है कि हमने कोई डाटाबेस बनाना है जिसके अंदर हमारी कुछ फील्ड्स हैं, उसके अंदर हमने जस्ट नेम ही टाइप करने हैं, टेक्स्ट ही टाइप करने हैं, उनके अंदर कोई जो नंबर्स हैं वो अलाउड नहीं है।
तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जिधर तक हमने नेम्स लिखने हैं, ये टेक्स्ट लिखने हैं, डाटा टैब के अंदर जाएंगे और डाटा वैलिडेशन के अंदर जाकर सेटिंग्स के अंदर अलाउ वाली जो ऑप्शन है उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कस्टम वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एक फार्मूला टाइप करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला सिंपल सा है कि इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करके इस सेल की वैल्यू दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल ट्रू, यानी इस सेल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट अगर हो, ट्रू मीन होने चाहिए, तो क्या करे, टेक्स्ट अलाउ करे, वरना वो एरर दे देगा। हम इसको ओके करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं कोई ABC लिखता हूं तो वो इजाजत देगा, अलाउ करेगा, लेकिन जैसे भी कोई नंबर टाइप करके एंटर करता हूं तो वो उसको नंबर टाइप करने की इजाजत नहीं देगा। ये मैं फार्मूला इधर बाहर भी लिख के दिखा देता हूं आपको। इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन दिस सेल ब्रैकेट क्लोज इक्वल ट्रू। ये वाला फार्मूला लिख के बेशक आप कॉपी कर लें और कॉपी करके वो सिलेक्शन करके कस्टम में जाके वहां पे पेस्ट कर दें। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप के अंदर है कि हमने जस्ट यहाँ पे सिर्फ कोड्स ही टाइप करने हैं, हमने टेक्स्ट अलाउ नहीं करना कि इस रेंज के अंदर टेक्स्ट अलाउ ना हो। इसके लिए मैं पहले फार्मूला टाइप कर देता हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे इज नंबर और ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस वैल्यू रेफरेंस दे दिया, इक्वल ट्रू और एंटर कर देंगे। अब इस फार्मूले को मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉपी कर लूंगा और इस रेंज को सिलेक्ट करके डाटा टैब के अंदर जाके डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा और यहां से अलाउ वाली ऑप्शन के अंदर से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लिक करूंगा और कस्टम में जाके फार्मूला में जाके ये वाला फार्मूला जो मैंने कॉपी किया हुआ वो पेस्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब अगर इधर इसके अंदर मैं अगर कोई टेक्स्ट टाइप करता हूं तो वो अलाउ नहीं होगा, अगर नंबर में टाइप करूंगा तो वो अलाउ होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमें टास्क दिया गया कि हमने हर रो के नीचे एक रो इंसर्ट करनी है। इस तरह ये तो 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास थाउजेंड्स रोज होंगी, काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा, हम इसको क्विकली कैसे परफॉर्म करेंगे? हम यहाँ पे एक मैजिक लगाएंगे। मैं सीरियल नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दिया जिधर तक मेरा डाटा है। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सारे जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर 9 तक जिधर तक मेरा डाटा है, और उसके नीचे जाके ब्लैंक जगह के ऊपर जाके मैं इसको दोबारा पेस्ट कर दूंगा। जितनी रोज मुझे इंसर्ट करनी है उतनी दफ़ा मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं सारे डाटे को सिलेक्ट करूंगा और डाटा टैब के अंदर जाकर सॉर्ट वाले बटन को क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सीरियल नंबर और इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें उसने 1 को इकट्ठा सॉर्ट कर दिया, 2 को इकट्ठा सॉर्ट कर दिया, क्योंकि पहली 1 के अंदर वैल्यू थी और दूसरे जो 1 के अंदर वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसने दोनों रोज को इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास ये वाली टिप है कि हमारे पास बहुत सारी रोज जो ब्लैंक्स हैं, हमने उनको डिलीट करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रोज है हमारे पास, अब हमें इनको डिलीट करना है, तो 1 बाय 1 करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। हम डाटे को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल G प्रेस करेंगे गो टू स्पेशल वाली विंडो के अंदर जाने के लिए, ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और कंट्रोल माइनस, जैसे ही सिलेक्शन हो जाए ब्लैंक सेल्स की, कंट्रोल माइनस करेंगे और इसको एंटायर रोज को सिलेक्ट करके, एंटायर रो को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। देखें क्विकली हमारा मैजिक हो गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप में ये है कि हमारे पास जो डाटा है हमने उसको शफल करना है। स्ट्रेंथ 1 के डाटे को यहाँ पे लेके आना है और स्ट्रेंथ 2 वाले डाटे को यहाँ पे लेके आना है। अमूमन जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे एक रो इंसर्ट करेगा और इसको सिलेक्ट करेगा, इसको या तो माउस से मूव कर देगा या उसको कट करेगा और इधर जाके पेस्ट कर देगा। हमने इस तरीके से नहीं करना, हमने स्मार्ट वर्किंग करनी है। इसको मैं अंडू करता हूँ। स्मार्ट वर्किंग ये होगी कि हमने अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेना है,
कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करना है और माउस को कर जो रेंज होगी उसकी साइड के ऊपर ले जाना है। ये मैं देखिएगा मैं परफॉर्म कैसे करता हूँ। उसके अंदर जो ग्रीन कलर की लाइन होगी उसको देखना है और जैसे वो ग्रीन कलर की लाइन रॉ के अंदर जाएगी तो एक लंबी सी लाइन बन जाएगी, तो वहां पे जाके आप इसको ड्रॉप कर दीजिएगा। ये देखें वो शफल होके इधर आ गया है। इसी तरह हमने अगर किसी रॉ को शफल करना है तो डाटे को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करके उसी तरह मूव करेंगे तो वो जो रॉ होगी वो भी शफल हो जाएगी। ये देखें ये भी शफल हो गई है। अब हमारा कॉपी वाला ट्रिक है कि कुछ हमने कॉपी डाटा करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डाटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और किसी दूसरी जगह पे जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये क्या हो गया कि हमारे पास तो सिर्फ ACDF वाले जो सेल्स थे उनको मैंने कॉपी पेस्ट में लेके आना था, लेकिन यहाँ पे तो ABCDEF तक सारा डाटा जो है वो भी कॉपी हो गया है। मसला क्या हुआ है, क्योंकि हमने कुछ कॉलम्स हाइड किए हुए थे, इनको मैं अनहाइड करता हूँ तो देखें वो जो हाइड किए हुए कॉलम्स थे वो भी उसने पेस्ट कर दिए। हमने इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, डाटे को सिलेक्ट करेंगे, फिर Ctrl+G प्रेस करेंगे, स्पेशल विंडो में जाएंगे और यहाँ पे आप दूसरी कोई ऑप्शन यूज करते हैं वो है विजिबल सेल्स ओनली। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन को ओके कर देंगे तो देखें उसने सिर्फ जो विजिबल सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको Ctrl+C करते हैं और दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ वही डाटा पेस्ट होगा जो हमें विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमने कुछ डाटा है मुख्तलिफ रॉज के अंदर है, हमने उसको कॉपी करना है और पेस्ट एक ही सेल के अंदर करना है। वूमन इस तरह का डाटा जैसे एड्रेस होते हैं, होम एड्रेस होते हैं, वो 2 3 4 लाइनों में आ जाते हैं, वो रॉज के अंदर स्प्लिट हुए होते हैं। हमने इनको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन उसको पेस्ट इस तरह करना है कोई एक सेल में आए। मैं डाटे को सारे को सिलेक्ट करूंगा और होम टैब के अंदर जाके ये जो कॉपी पेस्ट वाला जो ग्रुप होगा यहाँ पे क्लिप बोर्ड के साथ एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा, ये वाला, इसको मैं क्लिक करूंगा, क्लिप बोर्ड ऑन हो जाएगा। डाटा मेरा सिलेक्टेड है, इसको मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा और जिस सेल के अंदर मैंने डाटा पेस्ट करना है वहां पे जाके क्लिक करूंगा और फार्मूला बार के अंदर जाके क्लिक करूंगा और ये वाला जो मैंने कॉपी किया हुआ था वो इधर ऑप्शन आ गया है। इसके ड्रॉप डाउन से जाके मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा तो देखें अब सेल एक ही सेल के अंदर डाटा पेस्ट हो गया है। इसको मैं बॉर्डर लगा के दिखा देता हूं आपको, ये देखिए एक ही बॉर्डर लगा है इसका। अब अगर हमने इस मैजिक को रिवर्ट करना तो हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड को ऑन रहने देंगे, दोबारा कॉपी करेंगे तो इसके ऊपर एक हमारी एक नई एंट्री आ जाएगी। हम जिस सेल के अंदर इसको पेस्ट करना चाहते हैं उसको सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार हम फार्मूला बार में क्लिक नहीं करेंगे बल्कि सेल के अंदर ही क्लिक रखते हुए इस सेल के ड्रॉप डाउन से जाके इसको पेस्ट कर देंगे डाटे को। तो ये देखें मुख्तलिफ सेल्स के अंदर डाटा दोबारा कन्वर्ट होके पेस्ट हो गए। इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करना। हमने कुछ डाटे को, कुछ सेल्स को फॉर्मेट किया होता है, टैली किया है, उसके ऊपर कलर लगाया है, उसकी जो फॉन्ट कलर है वो चेंज किया हुआ है, उसको बोल्ड किया हुआ है, उसका साइज बड़ा किया हुआ है। हम चाहते हैं कि ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर हम अप्लाई कर दें, लेकिन वो स्पेसिफिक सेल्स होंगे जो हमारी वैल्यू जिसके ऊपर 50 से प्लस होगी या 100 से प्लस होगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आम जो यूज़र होगा वो सिलेक्ट करेगा और पेस्ट करेगा, फिर दोबारा सिलेक्ट करेगा, फिर पेस्ट करेगा। लेकिन हम इसको मैजिक के ज़रिए परफॉर्म करेंगे। हम जो फॉर्मेट को हमने लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर को 2 दफ़ा डबल क्लिक करेंगे और अब जो हम पेस्ट करते जाएंगे तो वो फॉर्मेट पेंटर को दोबारा बार बार हमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारी बड़ी मैजिकल है कि हमने जितना डाटा हमने लगाते जाना है, आगे इंसर्ट करते जाना है, वहां पे ऑटोमेटिकली बॉर्डर लगते जाएं। कैसे करेंगे, हम डाटे को
उस रेंज तक सेलेक्ट कर लेंगे जिधर तक हमने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। याद रखें कि रेंज को ज्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा जिधर तक हमने नई एंट्रीज भी इंसर्ट करनी है। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल के अंदर गए और यहां पे जाके सिलेक्ट ए रूल टाइप के अंदर जो आखिरी ऑप्शन होगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इसकी जो ये वाली फार्मूला टाइप करने वाली जो विंडो होगी, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला होगा इज इक्वल टू एंड कहां पे यूज होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। इज इक्वल टू एंड और उसके बाद हम पहली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे सेल के बैक साइड पे रो में भी और कॉलम में भी डॉलर साइन लग गया है, उसने इसको परमानेंटली लॉक कर दिया। अब ये मूवेबल नहीं है। हमने इसको सिलेक्ट किए हुए ही F4 की प्रेस करनी है तो देखिएगा डॉलर साइन जो है वो कॉलम से पीछे जो लगा था वो खत्म हो गया है। अब हमने दोबारा इसको F4 की प्रेस करनी है तो वो अब डॉलर साइन जो है वो कॉलम से पीछे चला गया है, रो की तरफ से हट गया है। हमें यही फार्मूला चाहिए। इसके बाद हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे कि अगर हमारी ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर हो, किस वैल्यू से, ब्लैंक से, यानी ब्लैंक ना हो, ग्रेटर देन ब्लैंक हो, तो क्या करे, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्या करे, फॉर्मेट करे। क्या फॉर्मेट करे, बॉर्डर लगाए। कौन सा बॉर्डर हम इधर से चूज कर लेते हैं, कलर ले सकते हैं, हम बॉर्डर स्टाइल ले सकते हैं। हमने ये वाला बॉर्डर स्टाइल ले लिया और उसको ओके कर दिया। अब इसको ओके करेंगे तो वो बॉर्डर लग गया। अब अगर मैं नई एंट्री टाइप करता हूं तो देखें इधर कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। जैसे ही मैं अब अगर इधर मैं जुलाई टाइप करता हूं तो देखिएगा कि पूरी रो के अंदर ऑटोमेटिकली बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं अगस्त टाइप करता हूं तो देखें कोई भी टेक्स्ट या कोई वर्ड जो ग्रेटर देन ब्लैंक हो वो मैं टाइप करूंगा तो बॉर्डर लग जाएगा। अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमने मर्ज करना है सेल्स को। हमारी मुख्तलिफ सेल्स पड़े हुए हैं, हमें ये टास्क दिया गया कि इसको आपने एच कॉलम तक यहाँ तक मर्ज करना है और तमाम सेल्स को भी करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, जो यूजर होगा वो क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर देगा, फिर इसको सिलेक्ट करेगा और फिर मर्ज कर देगा। हम इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। हम सारे डाटे को एच कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर की ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होगी यहाँ से मर्ज अक्रॉस, इसको सिलेक्ट करेंगे तो तमाम सेल्स एक ही वक्त में एक ही क्लिक के ऊपर मर्ज होके आ जाएंगे। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमने इन सेल्स के अंदर सम लगाना है जो ग्रीन कलर के हैं। ये रोज में भी हैं और कॉलम्स में भी हैं। जो यूजर होगा वो क्या करेगा, वो इधर सम का फार्मूला टाइप करेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा, इस रेंज को सिलेक्ट करेगा और अब जो आंसर आएगा इसको कॉपी करेगा और इधर तक पेस्ट कर देगा। इसी तरह फिर वो यहाँ पे जाके सम का फार्मूला अप्लाई करेगा और नीचे तक उसको पेस्ट कर देगा। हम इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे, हम इसको फास्टली क्विकली परफॉर्म करेंगे। हमने तमाम डाटे को, तमाम सेल्स को जिधर तक हमने सम लगाना है उस रेंज को भी जहाँ पे हमने आंसर लेना है सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम आल्ट इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो देखें क्विकली सम जो है वो अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि हमने प्रिंट एरिया, जब हम प्रिंट लेते हैं तो वो पहले पेज के ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं वो तो शो हो रही होती हैं, लेकिन जब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं तो वो हेडिंग्स शो ना बंद हो जाती हैं। जैसे मैं इसको आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये प्रीव्यू है, पहले पेज के ऊपर हेडिंग आ रही है लेकिन नेक्स्ट पेजेस के ऊपर हेडिंग नहीं रिपीट हो रही। हमने इस हेडिंग को रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, पेज लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन छोटा सा एरो आ रहा होगा, इसको क्लिक कर देंगे या प्रिंट टाइटल्स को, इस विंडो के ऊपर जो आखिरी ऑप्शन होगी शीट की उसको क्लिक करेंगे और रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पे इस सेल के अंदर क्लिक करेंगे और वो रोज सेलेक्ट कर देंगे जिधर तक हमने उनको रिपीट करना है।
ओके करेंगे। अब की बार अगर मैं इसको प्रीव्यू में जाता हूं तो देखिएगा मैं स्क्रॉल करता हूं तो तमाम जो पेजेस होंगे उसके ऊपर हेडिंग रिपीट होके आ रही है। फ्रीज पैन, हम लोग जब बहुत सारा डाटा होता है हमारे पास, उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए होता है कि हमारे पास कुछ कोड जो लिखे हुए हैं वो नज़र आने चाहिए, या उसकी हेडिंग जो है वो हमें विजिबल रहनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम इस सेल के अंदर किसकी वैल्यू लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, फादर नेम लिख रहे हैं या क्या लिख रहे हैं। अगर वो हाइड हो जाती हैं, जैसे मूवमेंट जैसे ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो हाइड हो गई, हमें पता ही नहीं चलेगा नीचे अगर हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीज पैन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रीज पैन क्या करेगा कि जो लेफ्ट साइड के ऊपर, सेल के लेफ्ट साइड के ऊपर और टॉप जो जिधर तक हमने सेलेक्ट किया होगा एरिया होगा उसको फ्रीज कर देगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक फ्रीज पैन इसको सिलेक्ट करेंगे और फ्रीज पैन कर देंगे। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखें ऊपर वाला जो पोर्शन था सेल के ऊपर वो परमानेंट हमें विजिबल हो रहा है, और अगर हम स्क्रॉल इधर करते हैं तो तब भी हमें कोड शो होते जा रहे हैं। इसका एक और भी ऑप्शन है, इसको मैं अनफ्रीज कर देता हूँ। इसका एक और भी तरीका है कि हम अपने डाटे को टेबल के अंदर अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है। मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, माई टेबल हैज हेडर ओके किया। देखें अब जैसे ही मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो उसकी हेडिंग्स, ये जो ABC थी कॉलम के नेम थे वहां पे आ गई हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। इस टिप के अंदर ऐसे है कि हमारे पास जितना भी डाटा है, पॉजिटिव नंबर्स को हमने नेगेटिव नंबर्स में कन्वर्ट करना है और नेगेटिव नंबर्स को हमने पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, आपने अलजबरा पढ़ा होगा जिसमें होता है कि माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस से तो वो जवाब जो आंसर है वो प्लस में आता है, और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें प्लस से तो तब भी आंसर माइनस में आता है। तो हमने क्या किया कि हमने मैजिक लगाने के लिए एक सेल के अंदर -1 टाइप किया, उसको कॉपी किया और रेंज को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे जाके हम इधर पेस्ट स्पेशल की विंडो के अंदर एक ऑपरेशंस का एरिया होगा, ग्रुप होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले बटन को चेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिएगा कि जो प्लस वाले जो नंबर्स होंगे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो माइनस वाले नंबर थे वो प्लस में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमने नेगेटिव नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर दोबारा मैजिक लगाएंगे, -1 टाइप किया, कंट्रोल C किया, रेंज को सिलेक्ट किया और पेस्ट स्पेशल में जाकर फिर हमने वही वाला ऑप्शन मल्टीप्लाई वाला यूज करना है और इसको ओके कर देना है। तो तमाम नंबर्स को वो माइनस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि इस रेंज के अंदर जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो प्लस में आ जाएं और जो प्लस वाली हैं वो प्लस में ही रहें। हम क्या करेंगे, किसी भी सेल के अंदर जाके छोटा सा फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है ABS, और रेंज जो सेल की होगी पहले वाले सेल की वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो देखें माइनस वाली वैल्यूज जो थी वो प्लस में साइन बन गया है और प्लस वाली ऑलरेडी प्लस में। इनको कॉपी हम पेस्ट कर सकते हैं अपनी डाटा रेंज के ऊपर, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज वैल्यू, ओके। तो देखें वो प्लस वाले में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट टिप है कि हमने एक शीट के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स या कोई शेप्स इंसर्ट की हुई हैं, हमने एक ही क्लिक के अंदर इनको सिलेक्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम फिर गो टू स्पेशल विंडो के अंदर जाएंगे, कंट्रोल G प्रेस करेंगे, स्पेशल, और यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तमाम ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इनको डिलीट कर सकते हैं, इनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, इनको कलर चेंज कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि हमने इधर 10% जो है वो इसका सेल का प्रॉफिट लिया हुआ है कि ये 10% इतनी अमाउंट बनती है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर, तो जैसे मैं परसेंटेज वाला साइन लगाता हूँ तो ये इसका जो है नंबर वो एरर दे रहा है क्योंकि उसके अंदर 4500% आ रहा है। इसको मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, या तो इधर मैं डिवाइडेड बाय दोबारा 100 कर दूंगा तो तब जाके वो आंसर देगा, लेकिन मैं इसको स्मार्ट तरीके से इसको परफॉर्म करूंगा। एक सेल के अंदर मैं 1% लिखूंगा और इसको कॉपी करूंगा
और जो मेरी रेंज होगी उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये देखिएगा कि उसने आंसर जो है वो परसेंटेज वाला बिल्कुल परफेक्ट कर दिया उसको। नेक्स्ट टिप हमारी डायनेमिक रेंज की है कि हम चार्ट के अंदर रेंज को कैसे डायनेमिक कर सकते हैं कि जैसे हम कोई और नई एंट्री करें तो वो वाली वैल्यूज जो हैं वो हमारे चार्ट के अंदर फैच होकर आ जाएं। इसके ऊपर मैं लेबल लगा देता हूँ। अब अगर मैं अगस्त टाइप करता हूँ तो इसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर फैच होकर नहीं आई। इसको डायनामिक मैं कैसे करूँगा? डायनामिक करने के लिए मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, यानी कि इस रेंज को मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूँगा। माई टेबल हैज़ हेडर्स चेक्ड है, इसको ओके करूँगा। अब हमारी रेंज है वो डायनामिक बन गई है। अब अगर हम इसके ऊपर नई एंट्री करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो फैच होके चार्ट के अंदर आना शुरू हो जाएगी। ये देखें, नेक्स्ट टिप भी जो हमारी है वो डायनेमिक रेंज की ही है। हमने एक लिस्ट बनाई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये कैसे बनाते हैं? मैं इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, डाटा टैब के अंदर गए, डाटा वैलिडेशन को क्लिक किया और यहाँ से अलाउ वाली ऑप्शन में से लिस्ट को सिलेक्ट किया और वो रेंज ले ली जिसकी मैंने लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बन गई है। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं एंट्री करता हूँ अगस्त की तो वो जो है वैल्यू फैच होके मेरी नई लिस्ट के अंदर नहीं आएगी। मैंने इसको डायनामिक कैसे बनाना है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रेंज को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और माई टेबल हैज़ हेडर्स इसको चेक्ड रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं इसके अंदर अगर अगस्त करता हूँ टाइप तो देखिएगा मेरी लिस्ट के अंदर भी अगस्त शो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखिएगा मेरी लिस्ट के अंदर से भी वो डाटा डिलीट हो गया। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। इसके अंदर है कि हमारे पास ये एक मंथ वाइज सेल का डाटा है जो कि मुख्तलिफ ईयर्स में फॉल कर रहा है। हमने जो चार्ट बनाया है वो मंथ्स और ईयर 2022 का बनाया हुआ है। लेकिन अगर हमें ये कहा जाए, टास्क दिया जाए कि आपने ईयर 2022 का डाटा भी ऐड करना है, तो जो यूज़र होगा वो क्या करेगा, इसकी जो सीक्वेंस होगा उसको चेंज करेगा, 2022 को ड्रैग करके इधर लेके आएगा और डाटे को सिलेक्ट करेगा और वो चार्ट ने इंसर्ट कर देगा। अब अगर उसके अंदर कोई और भी 2-3 वैल्यूज इस तरह इंसर्ट करनी है तो फिर वो ऐसे टास्क करेगा। हम इसको क्विकली कैसे परफॉर्म करेंगे? हमने ये वाला जो चार्ट बनाया हुआ है इसको मैं दोबारा बनाता हूँ। इसको मैंने बंद किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टैब के अंदर गए और यहाँ से चार्ट बन गया। अब अगर इसको मैंने डायनेमिक बनाना है कि मैंने ये 2022 वाली वैल्यू भी इसके अंदर फैच करवानी है बगैर अपने डाटे को डिस्टर्ब किए, तो मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जहां ये 2022 का डाटा है, इसको कॉपी करूंगा, अपने चार्ट को क्लिक करूंगा और इसके ऊपर कंट्रोल वी कर दूंगा। तो वो देखें ये 2022 का डाटा भी इसके अंदर फैच होके आ गया। नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टिप है कि हमने इस पूरी शीट को एज इट इज कॉपी करना है किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर। मैं इधर एक नई वर्कबुक इंसर्ट कर लेता हूं। मैं पहली शीट के ऊपर गया तो मैंने इसको एज इट इज उधर पेस्ट करना है, या इसको मैं एज इट इज पेस्ट करना चाहता हूं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मूव और कॉपी वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा। विंडो ओपन होगी, मूव और कॉपी इधर कर देता हूं, थोड़ा सा मैं व्यू नजर आया आपको। और यहां से टू बुक, किस बुक में जाना है इसको मैं क्लिक करूंगा और बुक 1 को क्लिक कर दूंगा। और कहां पे पेस्ट करना है, मूव टू एंड और क्रिएट कॉपी, इसको ओके कर दूंगा। तो देखें वो नई जो वर्कबुक थी उसके अंदर वो फैच होके आ गई है, इंसर्ट हो गई है और उसकी फॉर्मेटिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुई। वापस अपनी वर्कबुक के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है हमारी कि वो हाइड शीट की है। आप अगर किसी को डाटा भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो आप कुछ शीट्स को हाइड कर देते हैं ताकि वो उसकी वैल्यूज को देख ना सकें।
लेकिन उसका लिंक लगा होता है आपकी जो व्यू शीट हो रही होती है वो उस शीट के ऊपर जो प्रेजेंट हो रही होती है। आपने हाइड शीट्स को, अगर जैसे मैंने इस शीट को हाइड किया तो देखिएगा कि इसके ऊपर अनहाइड वाला जो ऑप्शन है वो डीएक्टिवेट है। मैं इसको हाइड करता हूँ। अब अगर इसको मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ तो अनहाइड वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया है, वो विजिबल हो रहा है। इसको कोई भी यूजर जो है वो अनहाइड करेगा और उसको पता चल जाएगा कि कौन सी शीट मैंने हाइड की हुई थी, उसको क्लिक करके वो ओपन कर सकता है। अगर आपने परमानेंटली किसी शीट को हाइड करना हो जो सिर्फ आप ही अनहाइड कर सकें और किसी को पता ही ना चले कि वो कैसे किया है, तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? हम शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड इसको ओके करेंगे और जिस शीट को हमने हाइड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये शीट 27 को मैंने हाइड करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसकी जो नीचे बॉटम के अंदर एक विंडो ओपन हो रही है वहां पे लास्ट वाला जो ऑप्शन विजिबल का है उसके अंदर नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसको मैं क्लिक करूंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसको एक्सेल शीट वेरी हिडन इसको मैं क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो वो शीट हाइड हो गई है। अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो अनहाइड वाला ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट नजर आएगा। अब अगर मैंने उसको दोबारा वापस लेके आना है, वो मुझे पता है कि वो शीट मैंने हाइड की हुई है, उसको मैं कोड के जरिए प्रोटेक्ट भी कर सकता हूं ताकि कोई उसको ओपन भी ना कर सके। मैं व्यू कोड के अंदर दोबारा जाऊंगा और 27 जो शीट थी मैंने हाइड की हुई उसको दोबारा सेलेक्ट करूंगा इधर से और यहाँ से जो बॉटम वाला पैरामीटर होगा यहाँ से इसको जो एक्सेल शीट विजिबल इसको मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा, बंद करूंगा तो वो शीट विजिबल होना शुरू हो जाएगी। आखिरी टिप जो हमारी है कि स्क्रॉल एरिया डिफाइन करना, कि यूजर जो है वो किसी स्क्रॉल एरिया से बाहर ना जा सके। जैसे ये शीट है हमारी, मैं चाहता हूं कि ए कॉलम से लेकर एस कॉलम तक मेरा डाटा विजिबल रहे और उसके आगे स्क्रॉल ही ना हो और उसकी जो रो की हाइट होगी वो 22 होगी, यानी A1 से लेकर S22 तक जो कॉलम्स और सेल्स हों वो नजर आए, बाकी स्क्रॉल ही ना हो। मैं क्या करूंगा, अपनी शीट को राइट क्लिक करूंगा, जिस शीट के ऊपर मैंने स्क्रॉल वाला ऑप्शन लगाना है व्यू कोड के अंदर जाऊंगा और यहां से शीट को सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर मैंने स्क्रॉल वाला पैरामीटर ऑन करना है। उसके बाद मैं जो उसकी बॉटम के अंदर विंडो आ रही होगी यहाँ से स्क्रॉल एरिया वाले का मैं सिलेक्शन लेता हूँ, ये स्क्रॉल एरिया। यहाँ पे मैं खुद टाइप करूंगा A1 कॉलन डालूंगा और S22। अब इसको मैं बंद कर दूंगा। अब मेरी जो शीट है वो देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो स्क्रॉल नहीं हो रही, वो उतना एरिया ही विजिबल है जितना मैंने दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बॉटम में राइट में कोई डाटा स्क्रॉल होके हमें शो नहीं हो रहा। इसको अगर हमने स्क्रॉल एरिया को दोबारा बंद करना है, राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाऊंगा और ये जो स्क्रॉल एरिया आ रहा है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और इस विंडो को बंद कर देंगे। अब देखें स्क्रॉल हो रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई होंगी। इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।